हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का सेशन 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आइए। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमारे लिए क्या मेन है, जो ट्रिक्स बताई थी कि आप पहले रफली एरिया में अपना अल्फ़ाबेट्स निकलेंगे ए से लेके जेड तक, ठीक है, और फिर उनको कोडिंग दे देंगे कि हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2, ऐसे जेड तक 26, क्योंकि हमारी जो न्यूमेरिकल क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं 26, ठीक है, 26 तक। और मैंने आपको क्या ट्रिक्स बताई थी, जल्दी से देख लीजिए। कि जैसे ट्रिक बताई थी कि जैसे ये ए बी हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी डी, तो कितने कितने गैप में बन रहा है, मतलब जो हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें इसे कैसे सोल्व करना सीरीज को। देखिए, इसमें +1 ऐड हो रहा है, ए से सी में कितना ऐड हो रहा है आपका 2, ठीक है, और बी से डी में कितना ऐड हो रहा है आपका 2, तो 2 2 के सीरीज में चल रहा है, ठीक है। और एक तो मैंने आपको बताया था कि अपोजिट होगा, क्या होगा आपका अपोजिट होगा, जैसे कि ए का जेड हो जाएगा और बी का आपका वाई हो जाएगा। हमें ये देखना है, इनके थ्रू हम इसको रिलेट करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग के अपने क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और एक मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टडी हो गया, ठीक है, यू तो यहीं रह जाएगा और ये क्रॉस हो जाएंगे और ये वाले भी अपने क्रॉस हो जाएंगे और ऐसे ऐसे हमारी जो ये बन जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। और एक मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जैसे कि देखिए क्या, टेबल, ये जो मिडल वाला है वो तो यहीं रह जाएगा और ये पूरा क्रॉस होगा, ई पहले आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा और टी वाला लास्ट आ जाएगा और ए आ जाएगा। ये हमारी कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई थी कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आती है और यही ट्रिक्स पे मेनली क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और एक ट्रिक और रह गई थी गाइस, एक ट्रिक ये थी कि जैसे हम किसी भी चीज़ को कोड दे देते हैं, जैसे देखिए BAT दे दिया, जैसे बी का कोड क्या है 2, ए का 1 और टी का 20, तो इन सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 23 को फिर ऐड कर दीजिए तो हो गया 5। ऐसे कैट का क्या बनेगा ये बताइए। सी का क्या है 3, ए का 1, टी का 20, तो कितना हो गया 24, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो बैट का कोड हो जाएगा आपका 5 और कैट का कोड हो जाएगा 6। तो ऐसे कोडिंग लैंग्वेज में ये ट्रिक्स होती हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं आज के। आइए। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अक्टूबर कोड इन अ सर्टेन लैंग्वेज इज SGXSFIV। मीन्स वो कह रहा है कि जो अक्टूबर है उसको कोडिंग लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है आपका SGXSFIV, ठीक है। सो व्हाट विल बी द कोड फॉर दिसंबर, तो जो दिसंबर है उसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है गाइस। तो चलिए करते हैं। सो कैसे दिया होगा ये देखिए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपको इससे रिलेट करना, जो आपने रफली एरिया पे लिखे हुए कोड्स, इससे रिलेट करना है आपको, ठीक है, अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ओ से एस कैसे बनेगा। तो देखिए ओ से एस कैसे बन रहा है, 1 2 3 4, एडिशन हो रहा है 4 का, ठीक है। चलिए सी से देखते हैं जी कितना बन रहा है, 1 2 3 4, ये भी 4 से हो रहा है। टी एक्स से 1 2 3 4, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है और ओ में भी 4 ऐड हो रहा है एस तक जाने में, ठीक है। तो मतलब +4 का गैप चल रहा है। तो चलिए दिसंबर से क्या बनेगा देखते हैं। तो 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका एच, ई में कर देंगे तो आ जाएगा आपका आई, उसके बाद सी में कर देंगे तो 1 2 3 4 जी आई, एम में कर देंगे तो क्यू, और बी में कर देंगे तो 1 2 3 एफ, ई में कर देंगे आई और आर में कर देंगे तो 1 2 3। तो आपका आंसर क्या आ गया, कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर आ रहा है, देखिए कितना HIGQFIV। तो गाइज यहाँ पे ना ये जो H होगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पे, ये रहा। देखिए क्या है, HIGIQFIV विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। देखिए क्वेश्चन ऐसे होगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी, इसमें +4 का गैप चल रहा था और हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया ऐसे, देख लीजिए। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। गाइस जो ये क्वेश्चन है ना, मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये SSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है पेपर में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है OLYMPUS ओलंपियस कोड इन अ सर्टेन लैंग्वेज इज MJWKNSQ। अगर हमें एक कोडिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है क्या ओलंपियस, उस किस लैंग्वेज में कोड में दिया हुआ है
उसका कोड क्या है, MJWKNQN, ठीक है। अगर ओलंपस को कोडिंग लैंग्वेज में MJWKNQN कहते हैं तो 10 का कोड क्या होगा, ये हमें बताना है कि 10 का क्या कोड होगा फिर, ठीक है। चलिए इसको करते हैं सोल्व, कैसे होएगा क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है ओ से एम बन रहा है आपका, ठीक है। पहला वर्ड देखिए ओ से एम बन रहा है, रिलेट करिए। ओ से एम कब बनेगा, ओ से एम -2 से बन रहा है, ठीक है। जे बन रहा है क्या एल से, एल से -2 करेंगे, जे भी बन गया। वाई से डब्ल्यू देखते हैं, वाई से डब्ल्यू -2 करेंगे, ठीक है। एम से के -2, पी से एन -2, ऐसे मतलब कि सीरीज में जो चल रहा है -2 चल रहा है। तो टी 10 बनाते हैं, तो 10 में कैसे करेंगे, टी में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आर, ई में -2 करेंगे तो आ जाएगा आपका सी, और एन में -2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा एल। तो आपका आंसर क्या आ गया, आर सी एल। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये रहा गाइस थर्ड ऑप्शन, आर सी एल। आर सी एल विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये गाइस 2018 एसएससी के एग्जाम में। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक थी इसमें, -2 के गैप से सीरीज पूरी कंप्लीट हो गया। हमने इससे रिलेट करा और हमारा क्या आ गया, आर सी एल। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो क्विकली है उससे बना है कोड JFRPOB, जो क्विकली है उससे क्या कोड बन गया, JFRPOB। तो स्लोली से क्या कोड बनेगा ये बताइए। चलिए ठीक है, तो चलिए इसको इससे रिलेट करते हैं। तो देखिए Q से J कैसे बना होगा, Q से J अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस करके देख लिया। U से F 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं गाइस इसमें माइनस प्लस से तो हो नहीं रहा, एक बार देख लेते हैं और करके। आई से आर को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं गाइस इसमें तो कुछ बन नहीं पा रहा। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर प्लस माइनस से आपका ना हो रहा हो, पेयर ना बन रहा, तो पेयरिंग करके देखिए, एक दूसरे के अपोजिट देखिए, तो नहीं हो रहा आपका। रिलेट करते हैं, क्यू के अपोजिट देखिए, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। कितने पे आ रहा है आपका क्यू, देखिए क्यू आ रहा है आपका 10 पे, ठीक है। 10 पे आ रहा है तो 10 पे क्या जे, ठीक है ये आ रहा है अपोजिट। यू का एफ देखिए बन रहा है क्या, यू कितने बार आपका 6 पे, और यहाँ पे 6 पे कह रहा है एफ, ये भी इसका अपोजिट पेयर है, ठीक है। आई का आर होता है, के का पी होता है, एल का ओ है, ठीक है, और वाई का बी। तो गाइस देखिए ये अपोजिट पेयर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अपोजिट पेयर। तो स्लोली का क्या होगा ये देखिए, स्लोली का क्या होगा ये बताइए आप कि क्या पेयर होगा स्लोली का। एस का क्या हो गया एच, ठीक है। एल का मैंने आपको बताया था क्या होता है ओ, ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा एल, उसके बाद डब्ल्यू का क्या हो जाएगा डी, और एल का क्या हो जाएगा आपका ओ, और वाई का क्या होता है बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, HOLDOB विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन को देखा, हमने इसको इससे रिलेट करा, प्लस करके देखा, माइनस करके देखा, पेयरिंग हो नहीं रही थी, फिर हमने इसके अपोजिट पेयर चेक करे तो आपका ऑप्शन बन गया। तो HOLDOB विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जो रेस है उसका कोड क्या दिया हुआ है, IGEV, ठीक है। तो चलिए इसको रिलेट करते हैं। अब देखिए क्या बन रहा है इसमें, पहले प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो बहुत दूर दूर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए से जी 1 2 3 4 5 6, ऐसे प्लस माइनस से तो हो नहीं रहा। एक बार अपोजिट पेयर देख लेते हैं, ठीक है गाइस जल्दी से, कि पेयर तो नहीं बन रहे। आर का आई, आर का तो आई होता है, ठीक है। ए का जी, नहीं गाइस ये तो आर का तो बन रहा है लेकिन ए का जी नहीं होता, ए का क्या होता है आपका जेड, ऐसे नहीं हो रहा। तो ठीक है एक बार फिर क्रॉस करके देख लेते हैं, कि क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हो तो नहीं रहा, पेयर बन रहा है, रिलेट करके देखते हैं। अब आर है, आर से जी तो कुछ बन नहीं रहा। आर से वी देखते हैं, आर से वी 1 2 3 4 गाइस, जैसे हमने आर से वी करा तो +4 कर दिया, ठीक है। चलिए ए से ई देखते हैं, 1 2 3 4, ये भी हमने अगर रिलेट करा है भी 4 हो गया। सी से जी, सॉरी गाइस, सी से आप कहाँ पे जाएंगे, जी पे, हाँ सी से जी पे 1 2 3 4, ये भी हो गया +4। और ई से आप कहाँ पे जाएंगे, फिर ई से आप जाएंगे आई पे, 1 2 3 4, ये भी आपका +4 हो गया। मतलब कि +4 हो रहा है आपका, ठीक है ना। क्या हो रहा है, +4 हो रहा है और क्रॉस में हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ट्रैक का क्या बनेगा, ट्रैक का, ठीक है। +4 हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। ट्रैक का तो लास्ट में आ जाएगा आपका x, ठीक है। +4 कर देंगे, आर में +4 करिए, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा v। तो देखिए जो आपका आंसर है ना वो VX से स्टार्ट हो रहा है। तो जो एंड में जो VX नहीं है वो काट दीजिए, पहला और थर्ड ऑप्शन कट गया। अब सेकंड और फोर्थ में से आपका आंसर होगा, जल्दी से करिए। अब आ रहा है आपका ए से क्या हो जाएगा E, ठीक है। और C से आपका क्या हो रहा था,
जी, ठीक है। और के से आपका क्या हो रहा था, 1 2 3 4 ओ, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन गाइस, ये रहा ओ जी वी एक्स। तो ओ जी वी एक्स विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस ये, इसमें हमने प्लस माइनस करके देखा, पेयर देखा नहीं हो रहा था, फिर अपोजिट पेयर भी चेक करे लेकिन वो भी नहीं रिलेट होते, फिर क्रॉस जल्दी से चेक करा तो आपका बन गया +4 बन रहा था, तो ट्रैक का क्या बन गया कोड, ओ जी वी एक्स। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं। तो गाइस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, देखिए क्या कह रहा है दिया हुआ है ईयर एज ए कोड 6 इन अ सर्टेन लैंग्वेज एंड द कोड फॉर हियर इज 5। मतलब एक ईयर लिखा हुआ है आपका और उसका कोड क्या है 6, और उसी लैंग्वेज में जो हियर लिखा हुआ है उसका कोड है 5। सो व्हाट विल बी द कोड ऑफ पील, हमें पील का कोड बताना कि क्या होगा। मैंने आपको बताया था ना, जो फिफ्थ ट्रिक बताई थी आपको मैंने आज स्टार्टिंग में सेशन में, क्या बताया था कि जैसे कोड पे दिया होता है, जैसे बैट दिया हुआ है, कैट दिया हुआ है, उसको कोड दिया होता है ना, और उसको रिलेट करना होता है, ऐसी ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब वो क्या कह रहा है देखिए, वो कह रहा है जो ईयर है आपका, जो ईयर है उसका कोड क्या दिया हुआ है 6, तो हम कैसे रिलेट करेंगे, देखिए ई का कोड क्या है 5, ए का कोड क्या है 1, और आर का कोड क्या होता है 18, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 24, और 24 को फिर से ऐड कर देंगे 2 + 4, तो कितना आ गया आपका 6, बट वी गेट 6, ठीक है। अब कह रहा है हियर का कोड 5 है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। एच का कोड क्या है आपका 8, ई का 5, ए का 1, और आर का 18, ठीक है गाइस। तो कितना हो जाएगा आपका 18 1 19 24, 24 के बाद आपका हो जाएगा 32, और 32 को फिर से ऐड कर देंगे 3 + 2 व्हाट वी गेट 5, और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब वो कह रहा है कि पील का क्या कोड होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए रिलेट कर लेते हैं। पी का कोड क्या होता है 16, ई का होता है 5, ए का होता है आपका 1, और एल का होता है आपका 12, ठीक है। तो 16 और 12 हो गया 28, 28 33 34, ये आ गया 34, और इसको फिर से ऐड कर देंगे 3 + 4 व्हाट वी गेट 7, 7 थर्ड ऑप्शन गाइस 7। तो 7 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसमें क्या रहता है कि ईयर का कोड 6 है और हियर का कोड 5 है, तो पील का क्या कोड होगा, तो पील का कोड हमने रिलेट करा तो क्या आ गया 7, तो 7 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो गाइस हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है टी हैज ए 8 कोड इन अ सर्टेन लैंग्वेज एंड द कोड फॉर सी इज 7, सो व्हाट विल बी द कोड ऑफ कॉफी, ठीक है। मतलब कि जो कॉफी है उसका कोड क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए जो टी है उसका कोड क्या दिया हुआ है आपको 8, ठीक है। कैसे बना होगा, टी का कोड 8, देखिए टी का कोड क्या होता है 20, ई का होता है 5 ऐड कर दिया, ए का होता है 1, बट वी गेट 26, 2 + 6 = 8, ठीक है। चलिए अब कह रहा है सी का कोड होता है 7, जो सी है उसका कोड क्या दिया हुआ है 7, तो एस का कोड क्या होता है 19, ई का होता है 5, ए का होता है 1, बट वी गेट 25, दोनों को ऐड कर देंगे तो बट वी गेट 7। अब वो कह रहा है कॉफ़ी का कोड क्या होगा, देखिएगा इस कॉफ़ी का कोड क्या होगा, 3 पे ओ होता है आपका 15, एफ होता है आपका 6, एफ 6 5 5, तो व्हाट वी गेट 15 18 18 24 30, और ये हो गया आपका 40 40, और 4 + 0 ऐड कर देंगे तो व्हाट वी गेट 4। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कॉफी का कोड क्या होगा आपका 4 गाइस, देख लीजिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था गाइस, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा ये वाला, ठीक है। इसमें हमें क्या था टी का कोड 8 दिया हुआ है, सी का 7, तो कॉफी का क्या कोड होगा हमने रिलेट करा, और आपका कोड क्या आ गया कॉफी का 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। आइए गाइस आगे देखते हैं। तो गाइस ये हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है स्काई हैज ए कोड 55 इन अ सर्टेन लैंग्वेज एंड द कोड फॉर क्लाउड इज 55। जो स्काई है उसका कोड दिया हुआ है लैंग्वेज में 55, ठीक है। तो जो क्लाउड है उसका कोड क्या दिया हुआ है 55, ठीक है। तो सो व्हाट विल बी द कोड ऑफ रेन, तो रेन का क्या कोड होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि रेन का कोड क्या होगा। तो चलिए इसको रिलेट करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं इसको।
तो ये कह रहा है स्काई का जो कोड है वो कितना दिया हुआ है आपका 55, ठीक है। तो इसको इससे रिलेट कर लीजिए, एस का कोड क्या होता है 19, के का कोड क्या होता है 11, वाई का कोड क्या होता है 25। गाइस देखिए आपका 55 बन गया, ये आपका क्या बन गया 55 बन गया, ठीक है। चलिए आइए, अब क्या दे रहा है हमें, क्लाउड दे रहा है। क्लाउड का कोड कह रहा है 55, तो देखिए सी का होता है 3, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, यू का होता है आपका 21 और डी का होता है आपका 4। व्हाट वी गेट, कितना बन गया ये आपका 55, ठीक है। तो कह रहा है रेन का क्या होगा कोड, देखिए रेन का कोड कह रहा है क्या होगा, तो देख लीजिए आर का कोड होता है 18, ए का 1, आई का होता है आपका 9 और एन का होता है आपका 14। तो व्हाट वी गेट 18, 14, 42। तो 42 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। कहाँ पे 42, ये रहा गाइस, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो गाइस देखा आपने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, इसको हम कैसे रिलेट करते हैं इससे और ये कैसे सोल्व हो जाते हैं। तो गाइस इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो मैंने अभी तक आपको कोडिंग डिकोडिंग के सेशन में कराया है उसकी आप प्रैक्टिस करिए घर पे। वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं कोडिंग डिकोडिंग, बस ये क्या है टाइम कंजप्शन है, आपका टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए स्पीड पे ध्यान दीजिए और अपने नंबर को बूस्ट करिए एग्जाम के लिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, बाय।